सर बिल्कुल गंजा हो गया, एक भी बाल नहीं है सर पर। अगर इस घोल को ना कॉटन की हेल्प से आपने उस जगह पर निकाल लगा लिया ना, तो रातों रात आपके बाल उग आएँगे, कोई रोक नहीं सकता बाल उगने से। और जिनके बाल एकदम सफ़ेद हो गए हैं, वो एकदम जड़ से सारे बाल घने काले हो जाएँगे, मुलायम हो जाएँगे। हर किसी का सपना होता है कि हमारे बाल बहुत हेल्दी हो जाएँ, बहुत लंबे हो जाएँ, बट ये अपनी चॉइस होती है, किसी को लंबे बाल पसंद होते हैं, तो किसी को छोटे बाल पसंद होते हैं। मेरा मानना ये है कि बाल लंबे हों या छोटे हों, बट हेल्दी होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे गुड़हल के पत्ते, ऐसी धमाकेदार हेयर रेमेडी बनाने वाली हूँ ना गाइज़, जिससे आपके बाल लगाते-लगाते निकल आएँगे। आप चौंक जाएँगे इसके फ़ायदे देखकर, आपकी किसी हेयर ट्रीटमेंट कुछ लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, विग लगाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस रेमेडी को देखते जाइए और आज ही बना लेना, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको मिले ना। तो यहाँ पर गुड़हल की पत्तियाँ और कुछ गुड़हल के फूल लिए थे मैंने। उनको ना आपको अलग-अलग कर देना है। गुड़हल की पत्तियाँ 5-6 होनी चाहिए और 3-4 ही गुड़हल के फूल होने चाहिए। फूल ना मिले तो मैंने कलियाँ ले ली थी, कुछ कली भी मैंने इसमें डाली थी। उसको अलग-अलग आपको कर देना है। इस तरह से गुड़हल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हमने लिया है एलोवेरा। ये मेरे किचन का ही मतलब किचन गार्डन का एलोवेरा था, उसकी जो आस-पास वाली जो काँटे वाली टहनियाँ होती हैं ना, उनको मैंने अलग कर दिया था और फिर हम इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट करेंगे। आप सभी जानते हैं एलोवेरा कितना हेल्दी होता है भाई, इसका जो स्टार्च होता है ना, आप मार्केट वाला सीरम, जेल वगैरह यूज़ करते हो, वो सब आपको इसी में मिल जाएगा और एलोवेरा में भी कई तरह की क्वालिटी होती है। आप ये ग्रीन वाला जो डार्क ग्रीन होता है ना, ये यही वाला पैरेट ग्रीन टाइप का यही वाला एलोवेरा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने और ले लिया था। एलोवेरा तो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ अपने बालों पे, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, उसमें एलोवेरा के पीसेस कट करके ज़रूर डालती हूँ। जितना ये हमारे फेस के लिए हेल्दी, उतना ही ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसको लगाने के बाद कोई जेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाल सिल्क एंड शाइन होंगे और ये जो गुड़हल के पत्ते और गुड़हल का फूल लिया है, ये आपके जो गिरे हुए हेयर हैं, इनको कवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मैंने इनको अलग कर दिया था, देख लीजिए आप इस तरह से। एलोवेरा की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए होगी। उसके बाद किसी-किसी के बालों में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है। बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमारे बहुत डैंड्रफ हो गई है, हम क्या करें? तो उसके लिए कुछ मैंने फ्रेश नीम के पत्ते ले लिए थे। किसी-किसी को आपने देखा होगा इस टाइम नमी का मौसम है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो खुजली हो जाती है। इस मौसम में ऑटोमेटिक बालों में खुजली होने लगती है, तो उसके लिए मैंने नीम की पत्तियाँ ली हैं। मैं प्रॉपर ऐसी रेमेडी बना रही हूँ कि एक रेमेडी से आपके कई चीज़ों का समाधान मिल जाएगा। एक तीर से कई निशाने आप साध सकते हैं। अब आ गई बहुत ही ज़रूरी चीज़, जो कि खाने में सैलेड में लोग बहुत पसंद करते हैं, सब्ज़ी में भी पसंद करते हैं, ये है अनियन यानी कि प्याज। ये भाई साहब जहाँ गिर गए ना बाल, ऐसे रातों रात उगाने में मदद करता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मैं खुद इसको यूज़ करे बैठी हूँ और हमेशा ही यूज़ करती हूँ। प्याज ऐसी चीज़ है कि आपके खोए हुए सुंदरता को वापस ला सकती है। ये थोड़ा आँसू तो दे देती है, इसको कट करने में आँसू ज़रूर आते हैं, लेकिन आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा बेनिफिट देगी कि आप सोच नहीं पाएँगे कि कितने अच्छे हमारे बाल हो गए हैं। छोटे-छोटे पीसेज़ में मैंने कट कर लिया है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, किसी-किसी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो ना आप इसका ऑयल भी बना सकते हैं। वो मेरे चैनल पर इसकी रेमेडी पड़ी हुई है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने इस तरह से कट कर लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक भगोने में मैंने पानी ले लिया था और सारी चीज़ें जो मैंने मतलब कट करके रखी थी, वो इस पैन में चढ़ा दी थी। ठीक है? इस तरह से क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये अच्छे से खौल रहा था, तो हम इसको चलाते रहेंगे। अभी मैं इसमें जो-जो चीज़ें ऐड करूँ वो आप देखते रहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें वरना चीज़ें मिस हो जाएँगी कि मैंने क्या-क्या, कैसे-कैसे डाला है, फिर आपकी रेमेडी परफेक्ट नहीं बनेगी, फिर मुझे ब्लेम मत करना आप। अब लिए हैं कुछ करी पत्ते भी बालों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे इस बात को। तो कुछ करी पत्ते मैंने डाल दिए थे और ये जो मिश्रण बनाकर तैयार कर रहे हैं मिक्सचर, उसको हम चलाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट देंगे और वो जो भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं ना, ये सारी चीज़ें आपस में ऑब्ज़र्व हो जाएँगी। अलसी
ओमेगा 3 से भरपूर, विटामिन ई से भरपूर होती है अलसी, और इसका स्टार्च जो होता है ये भी हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है भाई। शैम्पू करना भूल जाओगे आप, इस तरह की रेमेडी आप लगाकर देखेंगे ना तो आपको शैम्पू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लेंगे बाल को सिल्क एंड शाइन करने के लिए लौंग। लौंग बालों को सिल्क एंड शाइन करता है, हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। अब आप कहोगे इतनी सारी चीज़ें हेयर ग्रोथ, भाई अगर हम खाना खाते हैं, सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी तो हमें नमक मिर्च धनिया की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो एक सब्जी तैयार होती है। अब ये कहो मैं खाली तेल डाल के सब्जी छौंक दें, उसमें सब्जी नहीं बन जाएगी ना। तो ऐसी ही कोई रेमेडी बनाती है तो सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। अब इसमें मैंने कलौंजी और कुछ मेथी दाना ले लिया था, जिसको कलौंजी को हम मगरेला भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे इस तरह से, जब तक ये सही से आपस में पक ना जाए, यानी कि घुल मिल ना जाए, क्योंकि मेथी को भी पकने में टाइम लगेगा और अलसी स्टार्च छोड़ने में थोड़ा टाइम लेती है। देखिए ऐसे हमने चलाते चलाते इसको खूब अच्छे से पका लिया है। अब कुछ देर के लिए हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और अगर गर्म में आप यूज़ करेंगे तो मिक्सर जार भी ख़राब हो जाएगा और रेमेडी भी आपकी परफेक्ट तैयार नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये देखिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको पलट दिया है। अब हम इसमें 2-4 राउंड लगाकर इसको पीस लेंगे, ठीक है। पीसने के बाद ये ठंडा तो हो ही गया था। इसके बाद हमें देखो ये पेस्ट हमारा ऐसे तैयार हो गया था। बहुत बारीक नहीं पीसा है मैंने, अभी मैंने 1-2 राउंड ही लगाए थे, बारीक बाद में पीसेंगे जब हम दूसरी बात बताएंगे। ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया था और जो रेमेडी हमने बनाई है वो हम इस तरह से छान लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी रामबाण है, इसको आप ना स्प्रे बोतल में भर के रख लीजिए और जहाँ जहाँ आपके बाल चले गए हैं डेली शाम को सोते टाइम आप इसको मसाज ज़रूर कर लें। और कम से कम अगर आप 1 हफ्ते कर लिया ना तो आपके बाल सच में निकलने ही लगेंगे। इस तरह की रेमेडी देखने के लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। और मेरे चैनल पर फेस से रिलेटेड, झाइयों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको ज़रूर वॉच करें और आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह से देखिए, थोड़ा मुझे कम लग रहा था, मैंने और धीरे-धीरे पलट लिया था ऐसे, देखो। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, जब आप मेरी इस चीज़ को लगा कर देखें रेमेडी को, तब मुझे अपना कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको हमारी इस रेमेडी से कितना लाभ मिला है। तो मैंने निचोड़ लिया था इस तरह से, देखिए आप। ये पता नहीं क्यों वीडियो चलते चलते अपने आप बंद हो गया था, बट कोई बात नहीं है। अब हम इसमें लेंगे एक फ्रेश नींबू। नींबू भी बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है और ये हमारे बालों की इचिंग को, हेयर ग्रोथ करने में, खुजली बालों में होती है और बालों को सिल्क एंड शाइन करता है, रूसी डैंड्रफ जुएँ वुएँ सब गायब कर देगा। तो ये हमने नींबू को रस जो है इसमें डाल रहे हैं और बीज हम उसके अलग कर देंगे। इस तरह से हाथ मैंने ऐसा कर लिया था कि जो भी बीजे थे ना वो मेरे हाथ पर ही आ जाए, ऐसे करके देखो। अभी जो मैंने पीस के रखा था, जो चीज़ें बची हुई ना दरदरी टाइप की, वो आप जब भी मेहंदी लगाएं, है ना, या कभी अगर आपके पास टाइम हो तो उसको और बारीक पीस कर अपने बालों पर एक पैक टाइप का आप लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सीरम ऐसा है कि सीरम आप कभी भी लगा के सो जाएं। पैक ऐसा है जब आप बालों को धुलने चलें, वॉश करने चलें, तभी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से रुई की सहायता से स्प्रे बॉटल से आप अपने बालों पर अप्लाई करें और इसका पैक बनाकर आप अपने बालों पर लगाएं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।